यह वीडियो बनाने का उद्देश्य जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाना है। आप दर्शकों से अनुरोध है कि अपना इलाज स्वयं ना करें और नजदीकी अस्पताल में जाकर उचित सलाह जरूर लें। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश झा हूँ, डीएम गैस्ट्रो। जो भी दर्शक हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं और उन्होंने डॉक्टर से कंसल्टेशन लिया, उस दौरान डॉक्टर ने उनको अलग अलग तरीके के टेस्ट लिख दिए। HbSAg, HbEAg, एंटी-HbC टोटल, HbV-DNA, और आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह रहा है कि ये टेस्ट क्या हो, हम क्यों कराएं, क्या सिग्निफिकेंस है इनके, और यही टेस्ट क्यों कराए जा रहे हैं। हमने LFT तो पहले ही करा दिया है, LFT में कोई बिगड़ाव नहीं है, या LFT का रिपोर्ट ऑल्टर्ड है, अल्ट्रासाउंड के ये रिपोर्ट्स। तो ये रिपोर्ट जब हमारे पास पहले से ही था तो डॉक्टर ने अलग अलग तरीके का टेस्ट क्यों लिया। आप अगर इसमें से किसी भी तरह के कंफ्यूजन से पीड़ित हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के अंत में आप जरूर समझ पाएंगे कि यह टेस्ट क्यों कराए जाते हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है। वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले बहुत जरूरी है कि हम समझ लें कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन किसी भी इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म के पार्ट को हम एंटीजन बोलते हैं। यह इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया या फंगस हो सकता है। इसके अगेंस्ट बनने वाला जो इम्यून सिस्टम अपना प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, उस सब्सटेंस को हम लोग एंटीबॉडी। एंटीजन को डिनोट करने का तरीका कैपिटल A और स्मॉल g है। एंटीबॉडी को डिनोट करने का तरीका कैपिटल A एवं स्मॉल b। अगर किसी टेस्ट के साथ कैपिटल A स्मॉल g लगा है तो वो एंटीजन है, उसके साथ अगर कैपिटल A स्मॉल b लगा है तो वह एंटीबॉडी है। एंटीजन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, यानी कि वायरस का पार्ट है। एंटीबॉडी हमारी शरीर द्वारा बनाया गया इम्यून सिस्टम से जो सब्सटेंस है वह है। एंटीबॉडी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, IgM और IgG। इन्फेक्शन होने के बाद जो सबसे पहला एंटीबॉडी बनेगा उसको हम लोग IgM बोलते हैं। भविष्य में उसी इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो एंटीबॉडी बनेगा उसको हम IgG बोलते हैं। अब बात करते हैं हम हेपेटाइटिस बी के संदर्भ में। हेपेटाइटिस बी के संदर्भ में आपको मुख्यतः 3 एंटीजन ब्लड सर्कुलेशन में टेस्ट के लिए एडवाइस किया जाता है। यानी कि जब भी आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा तो 3 एंटीजन उसमें से आप देखने की कोशिश करेंगे। HbS एंटीजन, S का मतलब सरफेस एंटीजन, HbE एंटीजन यानी कि एनवेलप एंटीजन, HbC एंटीजन यानी कि कोर एंटीजन। मैंने आपको 3 एंटीजन बताए, लेकिन डॉक्टर आपको 2 ही एंटीजन एडवाइस करता है, HbSAg और HbEAg। HbCAg एडवाइस नहीं किया जाता क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में इसकी मात्रा काफी कम होती है। लेकिन अगर आप लिवर बायोप्सी करते हैं, यानी कि लिवर का टुकड़ा निकालते हैं, तो हेपेटोसाइट्स यानी कि लिवर की कोशिकाओं में आपके साइटोप्लाज्म में आप कोर एंटीजन को जरूर देख सकते हैं। अब बात आती है कि इनके अगेंस्ट बनने वाले एंटीबॉडी। सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट बनने वाला एंटीबॉडी को हम एंटी-HbS बोलते हैं। एनवेलप एंटीजन के अगेंस्ट बनने वाले एंटीबॉडी को एंटी-HbE एंटीबॉडी यानी कि एंटी-HB कैपिटल A स्मॉल b। कोर एंटीजन के अगेंस्ट बनने वाले एंटीबॉडी को एंटी-HbC IgM या एंटी-HbC टोटल से डिनोट करते हैं। तो आप समझ गए कि 3 एंटीजन में से 2 एंटीजन आपको डॉक्टर एडवाइस करता है और एंटीबॉडी में 3 एंटीबॉडी बनती है इन्हीं एंटीजन के अगेंस्ट। हालांकि कोर एंटीजन डिटेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जरूर ब्लड सर्कुलेशन में डिटेक्ट होता है।
अगली बात हम करेंगे कि इनके क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों करवाए जाते हैं ये टेस्ट। सरफेस एंटीजन की बात पहले करेंगे। सरफेस एंटीजन आपके हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन को दर्शाता है। यह एंटीजन सबसे पहले सर्कुलेशन में आने वाला, यानी कि इन्फेक्शन के बाद जो सबसे पहला टेस्ट पॉजिटिव आएगा वो HBs एंटीजन आएगा। अक्सर यह 6 महीने के अंदर सर्कुलेशन से ब्लड से हट जाता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर ये 6 महीने के बाद भी परसिस्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की अवस्था बोलते हैं। लेकिन अगर यह एंटीजन 6 महीने के अंदर हट चुका है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता आ गई है, तो इसको रिकवरी फ्रॉम एक्यूट हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। यहां आप रिकवरी को क्योर से कंफ्यूज ना करें। अगली बात करेंगे HBe एंटीजन यानी कि एनवेलप एंटीजन HBeAg। यह दर्शाता है कि वायरस का रेप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं और कितना रेट से रेप्लिकेशन हो रहा है, और इन्फेक्टिविटी बताता है। इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो एंटी-HBe एंटीबॉडी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है एंटी-HBc4। अगर एक्यूट फेज में किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो एंटी-HBc IgM पॉजिटिव आएगा। यह समय के साथ साथ IgM टोटल में कन्वर्ट हो जाता है। टोटल में आपका IgG भी आएगा और IgM भी आएगा। तीसरी बात हम करेंगे कि किस स्टेज में कौन कौन से टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। इसको मैं ग्राफ से समझाना चाहूंगा। दोस्तों, अब आपके सामने ग्राफ आ रहा है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहां आप x एक्सिस और y एक्सिस को समझने की कोशिश करें। x एक्सिस पे हमने इन्फेक्शन के बाद जो बीत रहे हफ्ते हैं, यानी कि इन्फेक्शन जब हुआ और उसका टाइम के साथ हम उसको प्लॉट कर रहे हैं, अलग अलग सप्ताह के साथ, अलग अलग वीक्स। y एक्सिस पे कौन सा एंटीजन किस मात्रा में कितना लेवल पे बढ़ेगा या एंटीबॉडी बढ़ेगा उसको दर्शाते हैं। अब आप देखेंगे कि जो 2 से 4 सप्ताह बाद किसी को अगर आज इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले जो एंटीजन सर्कुलेशन में आएगा, ब्लड में जो डिटेक्ट होगा, वो सरफेस एंटीजन यानी कि HBsAg है। ये फर्स्ट टाइम 2 to 4 वीक्स पे पॉजिटिव आता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये 12 to 14 वीक्स में भी पॉजिटिव आ सकता है। अगर सरफेस एंटीजन HBs एंटीजन 6 महीने के बाद भी पॉजिटिव रहा तो उसको हम लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की अवस्था बोलते हैं। लेकिन जिस पेशेंट के अंदर सरफेस एंटीजन डिटेक्टेबल नहीं रहा और इसके अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडी आ चुकी है, यानी कि एंटी-HBs टाइटर आ चुका है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर जब आप सरफेस एंटीजन कराइएगा तो पॉजिटिव नहीं आएगा, लेकिन एंटी-HBs टाइटर आप कराएंगे तो पॉजिटिव आएगा। अगला एंटीजन जो डिटेक्ट होता है वह है HBe एंटीजन। इस ग्राफ में आपको HBe एंटीजन नहीं दिख रहा होगा। इसके अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडी एंटी-HBe एंटीबॉडी। सेकंड जो टेस्ट में आपका इस ग्राफ में पॉजिटिव दिखेगा वह है एंटी-HBc के अगेंस्ट में एंटीबॉडी। HBc की जो एंटीबॉडी होती है वो इनिशियल स्टेज में IgM टाइप की होती है और बाद में ये टोटल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि IgM प्लस IgG, जिसको हम टोटल एंटीबॉडी बोलते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, इन्फेक्शन के 2 से 4 हफ्ते बाद जो पहला टेस्ट पॉजिटिव आएगा वो HBsAg आएगा। उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगा एंटी-HBs टाइटर बनेगा। अगला एंटीजन जो डिटेक्ट होगा HBe एंटीजन। और इस जो एक्यूट फेज में एंटीबॉडी, जो पहला एंटीबॉडी आपको डिटेक्ट होगा वो एंटी-HBc टोटल, एंटी-HBc IgM आपको दिखेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है कि टेस्ट क्या क्या होते हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। लेकिन दोस्तों, इसका यह अर्थ बिल्कुल ना लगाए
कि आप इसके बाद अपना इलाज स्वयं कर सकते, बिल्कुल नहीं। हर इंडिविजुअल पेशेंट जो है अपने आप में एक अलग केस सिनेरियो होता है, इतना सिंपल होता नहीं। इंटरप्रिटेशन डॉक्टर को करने दें, आपका काम है सिर्फ अपनी जागरूकता बढ़ाएं, उसके अलावा एक्सपर्ट का काम बिल्कुल नहीं। अगर आप हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं और आपके अंदर अलग अलग सवाल आ रहे हैं, तो जब भी आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, इसके बाद आप डिस्कशन एक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अपना इलाज अपने आप से बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।